तो हेलो एवरीवन। और आज के इस वीडियो में हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे अपना खुद का रीडेबल स्ट्रीम, जिसमें हमें केवल और केवल इम्प्लीमेंट करना होता है एक मेथड जो कि है रीड। और ये काफ़ी हद तक सिमिलर होने वाला है राइटेबल स्ट्रीम के, राइट। तो अगर मेरा पिछला वीडियो आपने नहीं देखा जिसमें मैंने बताया कैसे आप एक अपना खुद का राइटेबल स्ट्रीम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, तो आप मेरा पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने राइटेबल स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करना बताया है। और आज के इस वीडियो में हम रीडेबल स्ट्रीम को, खुद का रीडेबल स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करके देखने वाले हैं, राइट। तो आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में और चलते हैं अपने डॉक्यूमेंटेशन की ओर। और डॉक्यूमेंटेशन से हम पढ़ रहे हैं, हम जानते हैं। और ये था वो राइटेबल स्ट्रीम का इम्प्लीमेंटेशन। और अगर हम आगे बढ़ते जाएं तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि इम्प्लीमेंटिंग अ रीडेबल स्ट्रीम, यहाँ पे बहुत सारे और भी मेथड हैं और इनके थ्रू आप रीडेबल स्ट्रीम को इम्प्लीमेंट करते हैं, राइट। लेकिन जो हमें इम्प्लीमेंट करना होगा वो है एक मेथड जो कि है रीड, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड रहने वाला है इस इम्प्लीमेंटेशन में। तो चलते हैं, अपने यहाँ पे फाइल बना लेता हूँ मैं। और यहाँ पे मैंने फाइल बना लिया है और यहाँ पे बिल्कुल सेम ही इम्प्लीमेंटेशन ये तरीका रहने वाला है। तो अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा जिसमें मैंने राइटेबल स्ट्रीम के बारे में बात किया था, तो आप पिछला वीडियो देख सकते हो जिसमें मैंने राइटेबल स्ट्रीम को समझाया था कैसे अपना एक कस्टम राइटेबल स्ट्रीम इम्प्लीमेंट करें। तो यहाँ मैं क्लास लिख लेता हूँ, फाइल रीडेबल स्ट्रीम, राइट। और इसको एक्सटेंड कर लेते हैं हम रीडेबल से, राइट। और रीडेबल हमें जानते हैं कि कहाँ से रिक्वायर करना होगा, और रीडेबल को रिक्वायर करना होगा नोड स्ट्रीम, इसके अंदर मिलता है हमें रीडेबल। और ये जो रीडेबल है इसको एक्सटेंड करना होगा, राइट। अब इसमें वो मेथड्स हैं जिसको इम्प्लीमेंट करना होगा, तो हमने राइटेबल स्ट्रीम में ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ मैं। तो इसमें हमें इम्प्लीमेंट करना होगा ये कंस्ट्रक्ट, और राइट की जगह हम रीड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, राइट। तो कंस्ट्रक्टर पहले कॉल कर लेते हैं। तो कंस्ट्रक्टर यहाँ पे डिफाइन कर लिया हमने, और हमने सुपर को कॉल कर लिया विथ हाई वाटरमार्क वैल्यू। और हाई वाटरमार्क मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, राइट। और यहाँ पे मैं हाई वाटरमार्क पास कर देता हूँ, ठीक है। उसके साथ साथ हम लेने वाले हैं एक अपना फाइल नेम, और यहाँ पे दिस डॉट फाइल नेम इक्वल टू फाइल नेम रख लेते हैं। और क्रिएट करने वाले हैं एक फाइल डिस्क्रिप्टर जिसमें मैं इनिशियल वैल्यू नल रखने वाला हूँ। और कंस्ट्रक्ट मेथड जो है इसमें मैं फाइल डिस्क्रिप्टर को, जो मैं फाइल ओपन करूँगा उसकी फाइल डिस्क्रिप्टर की वैल्यू यहाँ पे सेट कर रहा हूँ। ओके, तो इम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे इंपोर्ट कर लेते हैं fs मॉड्यूल को, const fs require, राइट, node fs, राइट, सिंपली। अब fs डॉट ओपन दिस डॉट फाइल नेम रख लेते हैं, और उसके बाद हम रख लेते हैं एक कॉल बैक, एक मोड भी रख लेते हैं ना, रीड मोड में हमें इस फाइल को ओपन करना है। और कॉल बैक रख लेते हैं जो कि है एरर, और ये भी देता है हमें कॉल बैक एज ऑलवेज, जैसे कि हमें मिलता है। तो यहाँ पे अगर एरर है तो रिटर्न कर दो, कॉल बैक को कॉल कर दो एरर के साथ, ठीक है। अदरवाइज आप क्या करो, जो फाइल डिस्क्रिप्टर है उसको सेव करो। तो दिस डॉट एफ डी इक्वल टू, जो हमारा ये एफ डी है फाइल डिस्क्रिप्टर, ठीक है। और कॉल बैक को कॉल कर दो, सिंपलिसिटी यही है। अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं रीड मेथड। तो रीड को इम्प्लीमेंट करते हैं, और रीड में हमें मिलता है वो नंबर ऑफ बाइट्स, राइट। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आप देख सकते हो कि ये रीड, और रीड में मिलता है हमें वो साइज़, कितने वैल्यू आप रीड करना चाहते हैं। तो यहाँ पे वो साइज़ रीड मिल गया हमें, ठीक है। अब हम बना लेते हैं एक रीड बफर, इसमें वैल्यू को हम रखने वाले हैं वो जो भी हम फाइल से रीड करेंगे। और मैं यहाँ एलोकेट करने वाला हूँ
बफर को, तो बफर डॉट एलॉक, और हम साइज़ के इक्वल टू उस बफर को एलोकेट करने वाले हैं, राइट। ठीक है, अब हम रख लेते हैं अपना यहाँ पे फाइल को रीड करना स्टार्ट करते हैं। तो fs डॉट रीड, और इसमें सबसे पहले हम देते हैं फाइल डिस्क्रिप्टर, सेकेंड आर्ग्यूमेंट हम देते हैं रीड बफर जिसमें वो वैल्यू राइट करेगा। स्टार्ट करना है हमें ऑफसेट से, और लेंथ कहाँ तक चाहिए हमें, तो साइज तक की वैल्यू चाहिए। पोजीशन अभी नल रख लेते हैं, और हमें मिलता है यहाँ पे कॉल बैक विथ एरर के साथ। ठीक है, अब यहाँ पे एक मेथड है जो कि रीडेबल स्ट्रीम के अंदर होता है, जो कि बिल्कुल अलग है राइटेबल स्ट्रीम के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ पे हमें कोई भी कॉल बैक देखने को नहीं मिल रहा है, राइट। तो यहाँ पे वो मेथड है पुश मेथड, तो दिस डॉट पुश, और इसमें हम स्पेसिफाई करते हैं कि जो हमारा वैल्यू है जो कि हम यहाँ से सेंड करेंगे, वो वैल्यू हमें वहाँ जो भी हम वो डेटा प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं तो वहाँ पे हमें मिलेगा। तो अभी मैं आपको एग्जांपल के लिए बताऊँ यहाँ पे, तो रीडर अगर हम रख लें सिंपली और इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करें न्यू, और यहाँ पे मैं स्पेसिफाई करूँ फाइल नेम को कुछ भी कभी रख लेते हैं, ओन राइट रख लेते हैं, ठीक है। और अब हम रीडर पे जो भी हम जो डेटा यूज़ करते हैं, तो रीडर के अंदर जो डेटा यहाँ पे हमें मिलता है रीडर डॉट ऑन के अंदर जो हम डेटा यूज़ करते हैं, तो यहाँ पे जो भी हम पुश करेंगे, राइट, वो इस डेटा को ट्रिगर करेगा, और इसमें हमें वो चंक्स जो भी हम पुश करेंगे, जो भी चंक्स, वो चंक्स हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, सो उसके बाद यहाँ पे जो भी हम डेटा पुश करेंगे तो हमें क्या पुश करना है, तो हमें ये रीड बफर को पुश करना है, राइट। अब ये जब मैं पुश करूँगा तो कंटिन्यूसली ये रीड मेथड को कॉल करेगा। तो सबसे पहले फाइल को रीड करेगा, पुश करेगा, और जैसे ये पुश मेथड कॉल होगा तो ये डेटा इवेंट जो है यहाँ पे हमें ट्रिगर होके देखने को मिलेगा। लेकिन ये कंटिन्यूसली रीड मेथड को कॉल करता जाएगा। तो जैसे ही ये डेटा प्रॉपर्टी यहाँ पे जो लगा हुआ है, और वो रीड मेथड को कंटिन्यूसली कॉल करता जाएगा। अगर मैं एग्जीक्यूट करके आपको दिखाऊं एग्जांपल यहाँ पे, तो यहाँ पे console.log रख लेता हूँ चंक्स, राइट, और ये भी मैं चंक को ये प्रिंट कर देता हूँ। तो अगर मैं एग्जीक्यूट करके दिखाऊं यहाँ पे अभी आपको, तो नोड कस्टम रीड स्ट्रीम, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो डेटा कंटिन्यूसली यहाँ पे मिलता जा रहा है, एंड ही नहीं हो रहा, राइट। तभी के लिए मैं यहाँ पे एग्जिट आउट कर देता हूँ, और ये कंटिन्यूसली डेटा हमें मिलते जा रहा है। और एक बार जब हमने रीड कर लिया तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे 0 ही कंटिन्यूसली देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे हम रीड मेथड में अगर एक स्पेशल वैल्यू है जो कि है नल, और उसको हम पास कर देते हैं, राइट, तो ये जो रीड मेथड है हमारा वो एंड को कॉल करता है, यानी एग्जिट आउट हो जाएगा, डेटा को नहीं भेजेगा, राइट। अगर मैं सिंप्लिसिटी के लिए यहाँ पे नल पास करके दिखाऊं तो आप यहाँ पे देखोगे कि रीडर डॉट ऑन और एंड मेथड जो है ये ट्रिगर हो जाएगा नल को पास करने से, राइट। तो यहाँ पे मैं एक लॉग लगा के आपको दिखाता हूँ एंड, ठीक है। और अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूँ तो आप देख सकते हो स्ट्रीम इज़ एंड यहाँ पे हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हमने सीधा यहाँ पे नल मेथड पास कर दिया है, राइट। तो हमें थोड़ा सा स्मार्टली खेलना होगा। तो अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है तो दिस डॉट एक मेथड है जो कि है डिस्ट्रॉय, और उसमें हम डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं इस एरर के साथ। आप डॉक्यूमेंटेशन में भी जाके चीज़ों को देख सकते हो। देखो यहाँ पे जैसा इन्होंने लगाया है कि जो वो एरर है वो हमें देखने को मिलता है कि जो भी डॉक्यूमेंटेशन में, मैं यहीं से एग्जांपल को आपको उठा रहा हूँ, चीज़ों को एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो ये डिस्ट्रॉय मेथड भी जो है वो हमारे पास रीडेबल स्ट्रीम में प्रेजेंट है,
और ये जो आप जैसे ही डिस्ट्रॉय मेथड को कॉल करते हैं तो वो स्ट्रीम को डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है, एल्स केस ले लेते हैं और यहाँ पे एक एरर के साथ साथ हमें मिलता है बाइट्स रीड, राइट। तो यहाँ पे मैं उस वेरिएबल को बना लेता हूँ बाइट्स रीड। ठीक है, अब हम एक बेसिक सा चेक लगा देंगे कि अगर बाइट रीड की वैल्यू लेस देन है 0 से, सो यहाँ पे अगर बाइट रीड की वैल्यू 0 के बराबर है, बाइट रीड की वैल्यू यहाँ पे अगर 0 से बड़ा है तो हम क्या करेंगे, दिस डॉट पुश करेंगे क्या, रीड बफर, अदरवाइज दिस डॉट पुश कर देंगे नल, राइट। तो अगर कोई भी बाइट रीड करने को नहीं रहेगा तो बाइट रीड की वैल्यू क्या आएगा, 0, और जैसे ही वो 0 वैल्यू मिलेगी तो हम ये पुश कर देंगे नल, तो हमारा स्ट्रीम जो है वो एग्जिट आउट कर जाएगा। रन करके देखते हैं इस कोड को, तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमें वो बाइट्स देखने को मिल रहे हैं। लेकिन उसके साथ साथ आप देख सकते हो कि एक चीज़ और हमें देखने को मिल रहा है, वो है ये एक्स्ट्रा 0, क्योंकि जो बफर का जो डिफ़ॉल्ट साइज़ है वो है 64 किलोबाइट, और जो हमारा टेक्स्ट का साइज़ है जो कि own_data.txt वो यहाँ पे 64 बाइट्स नहीं है, राइट। तो हम इसको भी स्मार्टली खेल सकते हैं और हम यहाँ पे जो रीड बफर है उसको निकाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे एग्जैक्ट रीड बफर एक अगर मैं बनाऊँ वेरिएबल, राइट, और रीड बफर जो हमारा है डॉट सब एरे लेते हैं और यहाँ पे स्टार्ट करते हैं 0, और जो हमारा लास्ट इंडेक्स होगा वो क्या है, वो इंडेक्स ऑफ 0 होगा, राइट। क्योंकि जो ये लास्ट 0 हमारे पास होंगे, अगर मैं इसका इंडेक्स निकाल लूँ और मैं इस बफर को इतना ही ट्रिम करूँ तो हमें इतना ही डेटा बफर में देखने को मिलेगा जो हम पुश करेंगे, राइट। तो यहाँ पे हम रख लेते हैं रीड बफर डॉट इंडेक्स ऑफ, और यहाँ पे हम 0, तो यहाँ पे लास्ट जो इंडेक्स 0 मिलेगा इसको यहाँ पे रीड बफर में, उसका ये इंडेक्स रिटर्न करके देगा, राइट। और जिसके कारण जो हमारा बफर है वो ट्रिम हो जाएगा जितने हमारा जो डेटा का साइज है वो, तो वो एग्जैक्ट बफर हम पुश कर देते हैं सिंपली। और अगर मैं यहाँ पे आपको एग्जीक्यूट करके दिखाऊँ तो आपको उतना ही डेटा यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जैसा कि आप देख सकते हो। और इसमें अगर मैं टू स्ट्रिंग मेथड को कॉल करूँ तो चंक्स डॉट टू स्ट्रिंग और UTF-8, कि UTF-8 में हमारा डेटा है जो भी है, तो हमें वो एग्जैक्ट डेटा देखने को मिलेगा, राइट। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास एग्जैक्ट ये तो चंक्स हमारा की है कंसोल का, और उसके साथ साथ देख सकते हो दिस इज़ द राइट फॉर कस्टम डेटा राइटेबल स्ट्रीम। तो एक बार मैं फिर से एग्जीक्यूट कर देता हूँ, तो आप देख सकते हो अभी सेव नहीं हुआ है फाइल, तो मैं सेव करके और एग्जीक्यूट अगर करूँ तो आप देख सकते हो कि दिस इज़ द राइट फॉर द कस्टम राइटेबल स्ट्रीम एंड, और यहाँ पे उसके बाद जो हमारा स्ट्रीम इज़ एंड का जो कंसोल है वो लॉग होके हमें देखने को मिल रहा है। तो बस यही था आज का वीडियो, जिसमें मैंने बताया कि कैसे हम एक खुद का रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट कर सकते हैं अपना, जिसमें हमें क्या इम्प्लीमेंट करना होता है, रीड मेथड को, और कंस्ट्रक्ट मेथड तो है ही जिसमें हम फाइल वगैरह ओपन करते हैं। और इसमें जो मेन डिफरेंस यही है कि यहाँ पे एक डिस्ट्रॉय मेथड कॉल हुआ है, और ये डिस्ट्रॉय मेथड क्या करता है कि स्ट्रीम को एंड कर देता है डायरेक्टली अगर किसी भी तरीके एरर आए तो। और एक थोड़ा सा जो और डिफरेंस राइटेबल स्ट्रीम से, यहाँ पे कोई कॉल बैक नहीं है, यहाँ पे सीधा वो पोस्ट मेथड है, और पोस्ट मेथड क्या करता है कि हम सीधा उसमें जो भी बफर है हमारा, जो भी डेटा है उसमें हम सीधा पोस्ट करते हैं, और वो जो डेटा है वो अवेलेबल होता है हमारा डेटा इवेंट के अंदर, जो भी हमें चंक्स मिलता है उसके अंदर, राइट। आई नो ये प्रोडक्शन रेडी अप्रोच नहीं है, और आप भी इस तरीके के प्रोडक्शन में कभी यूज़ ना करें। आप कोशिश करें कि क्रिएट रीडेबल स्ट्रीम और क्रिएट राइटेबल स्ट्रीम के थ्रू ही चीज़ों को कंट्रोल करें, और रीडेबल और राइटेबल का जो स्ट्रीमिंग का फ्लो है वो बनाएं,
क्योंकि उसमें बहुत सारे और भी एज केसेस हैं, और अभी तो मैंने ये बिल्कुल सिंपलिस्टिक तरीका बताया है हैंडल करने का, अपना स्ट्रीम क्रिएट करने का, राइट। लेकिन लर्निंग पर्पस के लिए इंपॉर्टेंट है समझना कि अपना रीडेबल स्ट्रीम कैसे बनता है, बिहाइंड द सीन चीज़ें कैसे चलती हैं, कैसे ये रीड मेथड राइट मेथड कॉल करता है। तो इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है, और आई होप आप समझ पाए होंगे कि कैसे अपना एक रीडेबल स्ट्रीम और अपना एक राइटेबल स्ट्रीम बना सकते हैं। हाँ, कभी ज़रूरत पड़ा एक अपना कस्टम लॉजिक लिखने का, अपना एक फॉर एग्ज़ाम्पल कोई अलग सर्वर है, कोई अलग तरीका है, उसमें अगर हम अपना लिखने का लॉजिक पढ़ा तो हम लिख सकते हैं चीज़ों को। लेकिन आई होप आप समझ पाए होंगे कि क्या तरीका है एक रीडेबल स्ट्रीम और राइटेबल स्ट्रीम क्रिएट करने का, राइट। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।